हेलो दोस्तों, आज हम फिर पढ़ने वाले डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी जो हमारे सेकंड है, उसका पढ़ने वाला सेकंड वीडियो हमारी है यूपीएससी से सेट में जो पूछते हैं मैक्सिमम जो क्वेश्चन आए हैं वही जो पीआईक्यू होंगे वही। दो अंकों की संख्या और अंकों को उलटने से प्राप्त संख्या का योग हमेशा 7 से विभाज्य होता है। बोला कि दो अंकों की संख्या और अंकों को उलटने से प्राप्त संख्या का योग हमेशा 7 से विभाज्य होता है। योग हमेशा से विभाज्य होता है, तो इनमें से पूछ रहे किससे विभाज्य होता है। अगर कोई दो अंक है यानी ए बी है, इनको बोला कि अगर हम आपस में पलट दें यानी बी ए लिख दें तो जो हमेशा होगा किससे विभाज्य होगा। ये आप जानते हैं कि ये यूनिट होता है, ये 10 यानी ये इकाई पे होता है, ये दहाई पे। दहाई पे होता है तो ये 10 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। इसी तरह अब यहाँ चेंज कर देंगे, ये यूनिट पे आ गया, ये दहाई पे। तो इनको पलट दे रहे हैं, इनको पलटने से और उनका योग निकालेंगे जो, तो यानी कि 10 + 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो हमारा किससे विभाज्य होगा, 11 से। फिर इसी तरह पूछ रहा है दो अंकों की संख्या और उसके अंकों को उलटने से प्राप्त संख्या का अंतर हमेशा से विभाज्य होता है। जब हमने ये माना था कि इकाई पे 1 है, दहाई पे 10 है, तो इनको योग किया तो 11 हो गया। अगर हम इसी को माइनस कर दें, इसी को आपस में माइनस कर दें यानी 10 - 1 कर दें, कितना हो जाएगा, 9। तो हमारा ये आंसर क्या हो जाएगा, 9। फिर इसी तरह मान लीजिए कि एक्स वाई जेड तीन अंकों की एक संख्या है। मान लीजिए एस बराबर, बोला कि एस बराबर एस बराबर एक्स वाई जेड प्लस वाई जेड एक्स प्लस जेड एक्स वाई है, तो निम्नलिखित में कौन से कथन सही, इसमें से पूछ रहा कौन सा कथन सही है। तो आपको देखिए क्या करना है। अब जैसे हम इसका जानते हैं कि अगर कोई नंबर है, इन सबको 3 नंबर है, एक्स वाई जेड, ये 3 है, ये 1 10 100 ऐसे होता है। इसका एक्सपेंशन करेंगे तो ऐसे ऐसे छोड़ दिए, ये हमेशा डिवाइड होगा। देखिए किसे, यस बोला कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यस सदैव मतलब ये बोला कि इससे हमेशा ही विभाज्य होगा, इससे हमेशा ही विभाज्य होगा, ये सही बात है। इसका कोई भी नंबर होता है, अगर आप एक्स प्लस वाई प्लस जेड करेंगे, ये हमेशा एस से विभाज्य होगा, जितना योग आएगा उससे ये कट जाएगा पूरी तरह से। तो हमारा पहला सही है। फिर बोला एस इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 9, 9 से नहीं होता है। इसका रूल है, या तो इसका रूल है 3 37 111। इन नंबर से हमेशा, ये आप नंबर याद कर लीजिएगा, 3 37 111, इससे हमेशा वो कटेगा। 3 नंबर है, अगर उन बोला कि कोई प्लस करते हैं, उनको प्लस करने पे कटे। आई मीन इनका मल्टीप्लाई भी जो आएगा वो भी, ये नहीं कि बस यही 3 नंबर, इनका मल्टीप्लाई करके जितना, अगर इसका मल्टीप्लाई करके 3 7 21 3 3 9 9 2 11 111, ये तो आ गया। फिर इसमें मल्टीप्लाई करके 333, ऐसे जो भी तमाम बनेंगे उसका मल्टीप्लाई करके तो इससे भी डिवाइड हो सकता है। तो आप ये देखिए 9 इसमें नहीं आता, कभी 9 नहीं आता, तो ये हमारा कट रहेगा। फिर बोला कि 37 एस जो सदैव 37 से भाज्य है, 37 से भाज्य सही है, तो हमारा पहला और तीसरा सही, तो इसका आंसर ये सही हो गया। बोला 3 अंकों की संख्या, 3 अंकों से एक्स वाई जेड एक्स और जेड एक्स वाई के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये 3 नंबर दिया, तीनों को रिपीट करके एक्स वाई जेड एक्स जेड एक्स वाई 3 दिया है। संख्याओं का योगफल एक्स प्लस वाई प्लस जेड से भाज्य नहीं है, बोला कि किससे भाज्य नहीं है। तो अब पहला जो दिया था एक्स प्लस वाई, जो संख्याओं का योगफल 3 नंबर यानी दिया था हमें, वो तीन नंबर कौन दिया, एक्स वाई जेड दिया था, वाई जेड एक्स दिया था, फिर जेड एक्स वाई दिया था, ये 3 नंबर दिया था। बोला कि इन सब का नंबर एक्स प्लस वाई प्लस जेड जो है भाज्य नहीं है, एस से भाज्य नहीं है। तो ऐसा हमने देखा कि अभी देखा कि ये भाज्य होता है, इसमें बोल दिया कि भाज्य नहीं है, यानी कि हमारा पहला जो है रंग हो गया। दूसरा बोल रहा है संख्याओं का योगफल 111 से भाज्य है, जो संख्याओं का योगफल जो यानी कि इसको जो जोड़ेंगे सबको जितना आएगा वो 111 से भाज्य होगा। 111 से भाज्य होगा, हमने दिखाया भी था। तो ये हमारा सही है, 100% सही है। दूसरा सही है, यानी कि इसमें ओनली 2 सही है। फिर इसके बाद बोल रहा है माना कि एक्स वाई जेड 3 अंकों की एक संख्या है, जहाँ एक्स प्लस वाई प्लस जेड तीन का गुणांक नहीं है। बोला कि 3 का गुणांक नहीं, तब एक्स वाई जेड प्लस वाई जेड एक्स प्लस जेड एक्स वाई विभाज्य है, विभाज्य
नहीं, मतलब किससे विभाज्य नहीं। अभी हमने देखा कि ये जो है प्लस बोला कि ये विभाज्य किससे नहीं। हम जानते हैं 3 से विभाज्य होता है, 37 से विभाज्य होता है और इनका योग से x प्लस वाई प्लस जेड से भी विभाज्य होता है और 111 से भी विभाज्य होता है। तो किससे नहीं होता? 9 से नहीं होता है। ये हमारा आंसर हो गया। ये बोला कि 3 शून्येतर है, नॉन जीरो है, अंकों के पुनरावृत्ति के बिना उसका पुनरावृत्ति नहीं होने से प्राप्त 3 अंकों की सभी संख्याओं पर विचार कीजिए। 3 के गुणज है, मान लीजिए इन संख्याओं का योगफल s है। बोला कि कोई 3 है जो 3 का गुणज 3, 6, 9 यही होना चाहिए। 3, 6, 9 इनका पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए, तो आप एक बना सकते हैं 3, 6, 9, 3, 9, 6 ये बन गया। फिर 6, 3, 9, 6, 9, 3 बन सकता है। फिर 9, 3, 6, 9, 6, 3 इतना आप बना सकते हैं। ठीक, 1, 2, 3, 4, 5, 6 बनाया। तो इस किससे किससे डिविजिबल होगा? ये होगा आपका, ये हो जाएगा 2, 3 से भी होगा और 37 से होगा, 11 से होगा। अगर ऐसा रिपीटेशन है तो इससे डिवाइड हो सकता है, क्योंकि इसमें 2 से होगा कि 6 आ रहा है लास्ट में। देखिए कई जगह 6 आ रहा है, तो 2 से भी हो सकता है, 3 से भी हो सकता है, 37 से भी हो सकता है और 111 से भी हो सकता है। तो इसमें से पूछा था क्या होगा, एस इज ऑलवेज डिविजिबल बाई 74। जो बोला कि इसमें से जो गुणज ये निकाले हैं, ये जो गुणज निकाले 74 से क्या डिविजिबल होगा? हाँ, 74 से, क्योंकि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 74 आ जाएगा। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 74 आ जाएगा। तो ये हमारा डिविजिबल है। फिर बोला है एस सदन 9 से भाज्य, 9 से भाज्य, 9 से भाज्य होगा। हाँ, 9 से भी भाज्य होगा, क्योंकि ये 3 है। 3 से जब भाज्य हो रहा है सम से, अगर डिवाइड करेंगे सम करेंगे तो ये हमारा 9 से भी भाज्य हो जाएगा। यानी कि जो 18 आता है, 18 9 से भाज्य होता है, तो हमारा ये हो जाएगा 9 से 15, 15 3 18 ये हो जाएगा। इसका योग 18 हो जाएगा, तो इसलिए 9 से भी भाज्य है। तो हमारा ये दोनों सही है। दोनों सही होने की वजह से बोथ। 3 अंकों की संख्या है, 3 अंकों की संख्या है 9, 8, 5। 9, 8, 5 में इकाई अंक और सैकड़ों के अंकों को परस्पर बदल देने पर प्राप्त संख्या को मूल संख्या से घटाने पर प्राप्त परिणाम निम्नलिखित में से किससे विभाजित नहीं है। बोला कि 3 अंकों कोई संख्या है 9, 8, 5 से इकाई और सैकड़ों को परस्पर बदल दें। यानी कि जो 9, 8, 5 है, अगर इसे यहाँ कर दें, इसे यहाँ कर दें, यानी 5, 8, 9 कर दें, इनका जो डिफरेंस निकालेंगे 9, 15, 15 से 6 आएगा। यहाँ पर बचा कि 7, 7, 8, 9, 17 होगा, 96 हो जाएगा ये। फिर यहाँ पर निकालेंगे तो 8 में से 5 जाएगा 3, 396 हो जाएगा। ठीक, घटाने में प्राप्त परिणाम संख्या किससे विभाज्य नहीं होगा। अब ये जो नंबर आया किससे विभाज्य नहीं, 88 से विभाज्य नहीं होगा। ये नंबर हमारा 88 से विभाज्य नहीं होगा। ठीक, इसी तरह ये बोला है 200, 3, 3, 3 प्लस 3, 3, 3 इसका पावर 2, 2, 2 ये है। ठीक, तो बोला कि निम्नलिखित किनसे भाज्य है। हमें निकालना किनसे भाज्य है। अगर यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 1, 1, 1 बचेगा। इसकी पावर 3, 3, 3 प्लस यहाँ से 3 निकाल लेंगे तो इसकी पावर 1, 1, 1, इसकी पावर 2, 2, 2 बच जाएगा। ठीक, आप ये है, इन सबको ऐड करेंगे। जब भी आप ऑड ऐड करेंगे, अगर ऑड करेंगे, ऑड प्लस ऑड करते हैं तो इवन आता है, इवन प्लस ऑड करते हैं तो हमेशा क्या आता है, ऑड आता है। ठीक, अगर इसे निकालेंगे तो हमसे पूछा क्या, भाज्य है 2 और 3 से, किंतु 37 से नहीं। 2 से तो ये भाज्य हो ही नहीं सकता, 37 से होगा, ये गलत हमारा। 3 और 37 से, किंतु 2 से नहीं, ये हमारा राइट आंसर है। ठीक, यूपीएससी से सर 2024 में इस बार पूछा था क्वेश्चन, उसी का था। अब 2023 का क्वेश्चन देखते हैं। 2023 का क्वेश्चन देखिए, एक्स वाई बोला, एक्स वाई और जेड के मानों के किसी भी चयन के लिए, किसी एक्स वाई जेड के रूप में 6 अंकों के भाज्य है। बोला किसी भी चयन के लिए कोई भी नंबर, जैसे एक्स वाई जेड हो गया, फिर यही चीज़ एक्स वाई जेड, यानी 0, 0, 0, 1 आ गया, ये नंबर है। तो बोला किससे भाज्य, तो 7, 11 और 13, आप पहले ही बताते, 7, 11, 13 से भाज्य होता है, 37 से भी भाज्य होता है, और इन सब से होने वाला नहीं। बोला केवल 7, 11 से, 11, 13 से, 7, 11 से नहीं, सभी से होगा भाज्य। ये हमारा राइट आंसर है। 6 अंक की संख्या के बारे में विचार करें। यह संख्या भाज्य है, यह संख्या किससे भाज्य, 6 अंक की कोई है, एक्स वाई
बोला एक्स वाई ये है, यानी 0 1 ऐसे नंबर कोई दिया है, 6 अंक की कोई नंबर ऐसे दिया है तो किससे भाज्य होगा। तो आप जानते हैं कि 3 से होगा 3 7 13 37, इसमें देखिए 3 13 37 था तो 7 गायब कर दिया था, ये हमारा चारों के चारों, तो ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। पूछ रहा कि 3 7 9 8 1 2 5 पी 3 6 9 अंक 7 से भाज्य हैं, अंक पी का मान क्या है, अंक पी का मान क्या हमसे पूछा है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 7 9 8 1 2 5 पी 3 6 पी है। तो हमसे पूछ रहा है 7 से भाज्य, तो वो पी जो पी है इसके स्थान पे कौन सा है। अब 3 3 का पेयर बना लिए, ये 3 का पेयर इधर हुआ, 3 का पेयर इधर हुआ, 3 का पेयर इधर हुआ, इधर। तो यहाँ 0 लिख सकते हैं, 3 का पेयर हो सकते हैं। अब 3 3 का पेयर जो बना है उसे आप आपस में ऐड कर दीजिए, यानी देखिए यहाँ से 3 का पेयर बना था तो ये यहाँ से बना था 3 का, यहाँ तक हुआ, फिर यहाँ 3 हुआ, ये इसे आप ऐड करेंगे, इसे आप इसके साथ ऐड कर दीजिए और इसे इसके साथ ऐड कर दीजिए, ठीक। एक अल्टरनेट छोड़ के ऐड कर दीजिए, यानी 3 6 9 + 9 8 1 आपस में ऐड होगा, कितना हो जाएगा 9 1 10 का 0, 8 और 6 कितना होगा 14 में एक कैरी देंगे तो 15 हो जाएगा, और 9 3 12 12 12 13 1350 हुआ जी। आप इसे ऐड करिए, फिर इसके बाद ये होगा आपका 25p + 37, ये हुआ। तो ये हुआ। अब बोला था कि हमके सारे ऐड करने में, मतलब फिर इसका सब्ट्रैक्ट करना है हमें, 1350 में से सब्ट्रैक्ट करना है, तो जो आएगा हमें उस 7 से डिविजिबल होना चाहिए, 7 से डिविजिबल होना चाहिए। पी का मान पूछ रहा है हमसे, पी का मान पूछ रहा है, ये 1350 आया तो इसे माइनस करेंगे, तो अगर देखिए 1350 में से अगर 37 माइनस करते हैं तो यहाँ से आप यहाँ कैरी देंगे, 3 आएगा, फिर ये बचेगा 4 4 में से 3 का 1 बचेगा, ये 3 बचेगा 1, 13 13 आ गया, 13 13 आ गया, फिर यहाँ पर -2 5p आया। अब ऐसे p की वैल्यू रखिए जो इससे कट के 0 आ जाए, देखिए 7 से तभी डिविजिबल होता है जब 0 आए, तो यहाँ पर कोई नंबर रखेंगे तो जो इसके बराबर कर दे, तो